नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक एम्पलीफायर से 10 स्पीकर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से भाइयों के मन में यही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमारे पास 10 स्पीकर हैं तो वो हम अपने एम्पलीफायर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने ये वाला फुल वीडियो देख लिया तो आप कभी भी कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप और 10 के 10 स्पीकर आप जो है अपने एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने ये एम्पलीफायर का एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर लेफ्ट जो हमारा आउटपुट निकल रहा है स्पीकर का, राइट आउटपुट निकल रहा है। ये मैंने स्पीकर बनाए हैं यहाँ पर 4 स्पीकर, जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर एक जो सिंबल इसका बनाया है। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम 4 स्पीकर को एक आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ देखना होगा। सबसे पहले ये देखिए, ये अगर हमारे पास एक एम्पलीफायर है तो इस एम्पलीफायर के अंदर जो आउटपुट निकल रहा है, यानी कि जो 30 वाट इसके अंदर निकल रहा है यहाँ से लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट से निकल रहा है 30 वाट, और 30 ही वाट निकल रहा है इसमें राइट से। 30 वाट इसमें राइट से निकल रहा है, यानी कि ये हमारा जो एम्पलीफायर है ये है 60 वाट का। 60 वाट का ये एम्पलीफायर है। अब जब 30 वाट इसमें आउटपुट निकल रहा है तो इसमें मैक्सिमम जो हम आउटपुट इससे ले सकते हैं, जो स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम जो, जैसे कि हमारा अगर ये 30 वाट का एम्पलीफायर है तो मिनिमम इससे हम जो 50 वाट का स्पीकर चला सकते हैं, यानी कि 50 वाट का हम स्पीकर जो है एक आउटपुट पे चला सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाले जो स्पीकर है ये वाले हमारे पास हैं 10 वाट का, यानी कि 10 वाट का हमारे पास ये एक एक स्पीकर है, और जो हमारे पास 4 स्पीकर है। अब ये 4 स्पीकर जो है हम कैसे कनेक्ट करेंगे। कभी भी एम्पलीफायर में अगर कोई भी स्पीकर को कनेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पर क्या देखा जाएगा, एम्पलीफायर में ज़्यादातर जो होता है वो आपका 4 ohms और 8 ohms, यानी कि 4 और 8 ohms के स्पीकर जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये वाले जो स्पीकर हैं ये हैं 4 ohms, ये भी 4 ohms है, ये भी 4 ohms है, ये भी 4 ohms है, और ये वाला भी 4 ohms है। अब यहाँ पर ये 4 स्पीकर है 4 ohms, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, या तो वो 8 ohm हो जाए टोटल मिला के, या वो 4 ohms हो जाए। तो हम इन चारों स्पीकर को जो कनेक्ट करेंगे तो ये जो इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ये वाला हम यहाँ पर नेगेटिव से मिला देंगे, और यहाँ से ये वाला हम पॉइंट यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये 2 स्पीकर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब सीरीज में कनेक्ट करने से क्या हुआ कि सीरीज में अगर किसी ओम्स को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर वो हो जाती है 8 ohms, यानी कि ये अब 2 स्पीकर जो है वो 8 ohms के हो गए। यहाँ पर इसका जो ये माइनस पॉइंट है और यहाँ पर इसका ये प्लस पॉइंट है। अब 8 ohms के स्पीकर हो गए, तो हम क्या करेंगे, 2 स्पीकर को और कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने प्लस से माइनस कनेक्ट कर दिया स्पीकर का, और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। अब ये वाले दोनों स्पीकर कौन से हो गए, ये दोनों हो गए 8 ohms, यानी कि हमने यहाँ पर 4 ohms को जब सीरीज में कनेक्ट करा तो ये 8 ohms हो गए, और 8 ohms के ये वाले 2 स्पीकर हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 8, अगर हमें 2 स्पीकर बजाने हैं तो हम ये बजा सकते हैं, ये हमारे 20 वाट के। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 8 ohms के हो गए, और स्पीकर का जो कैलकुलेशन हुआ ये हुआ, यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 2 स्पीकर जोड़े हैं तो यहाँ पर क्या हुआ 20 वाट, यानी कि 8 ohms 20 वाट के ये 2 स्पीकर हो गए, यानी कि वाट वही रहेगी, ओम्स ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये 2 स्पीकर और कनेक्ट करे हैं तो ये वाले भी हमारे 20 वाट हुए, तो ये हुए हमारे 20 वाट, 8 ohms 20 वाट। अब हमें यहाँ पर 4 स्पीकर बजाने हैं इससे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल कर देंगे, यानी कि पहले हमने 2 स्पीकर को सीरीज करा और अब हमने इनको पैरेलल कर दिया। अब यहाँ पर ये इसका माइनस पॉइंट हो गया, ये वाला इसका प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जब हमने 8 ohms और 8 ohms को जब पैरेलल करा तो यहाँ पर क्या हो गया 4 ohms। अब ये 4 ohms हो गया, लेकिन वाटेज कितना हुआ, 10 20 30 40 वाट, कितना हो गया 40 वाट। तो इस तरीके से किसी भी एम्पलीफायर को आप कनेक्ट कर सकते हैं इसी स्पीकर की तरह, चाहे वहाँ पर आपके पास 5 स्पीकर हो, 6 स्पीकर हो, 10 स्पीकर हो, 20 स्पीकर हो। अब यहाँ पर जो हमारा एम्पलीफायर था वो 30 वाट का था, लेकिन हम मिनिमम इससे जो है 50 वाट का आउटपुट ले सकते थे। तो हमारा यहाँ पर स्पीकर कौन सा बना, 4 ohms 40 वाट, यानी कि 4 ohms का स्पीकर भी बढ़िया चलता है एम्पलीफायर पे, और 40 वाट का हमें
यहाँ पर स्पीकर का वाटेज मिल गया और यह हमारा जो एम्पलीफायर है वो 50 वाट तक चलाता है। तो हमारे ये सारे स्पीकर भी सेफ रहेंगे और यहाँ पर हमारे स्पीकर भी वर्क करेंगे और एकदम बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।